मेरे चैनल को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऊपर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज राजा मलिक और आप सब देख रहे हैं रमीज इस्लामिक वीडियोस। और आप सभी का फिर से बहुत बहुत खुशामदीद मेरे इस वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है पुल सिरात क्या है। पुल सिरात का सफ़र, पुल सिरात पर गुजरने में कामयाब होने का अमल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे पुल सिरात का सफ़र पुल सिरात पर गुजरने में कामयाब होने के अमल में हम पुल सिरात का सफ़र के बारे में गुफ्तगू करेंगे और कैसे इस सफ़र में कामयाबी हासिल करें। इस सवाल के बड़े प्यारे जवाब हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद द नेम ऑफ अल्लाह द ग्रेसियस एंड द मर्सीफुल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान है। पुल सिरात क्या है? अरबी में सिरात का मतलब रास्ता होता है। पुल सिरात एक वो रास्ता होगा जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता हुआ जाएगा। पुल सिरात के रास्ता पर से हर एक शख्स को गुजरना ही पड़ेगा, चाहे वो शख्स नेक हो या फिर चाहे बद हो, बुरा हो। अंधेरा हो जाएगा और फिर जहन्नुम के ऊपर एक पुल डाला जाएगा जिस पर से सबको गुजरना होगा। ये पुल सिरात का रास्ता तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज होगा और बाल से भी ज़्यादा बारीक होगा। सबसे अव्वल इस पुल सिरात के रास्ते पर से आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे और निकल जाएंगे। उनके बाद आपकी उम्मत गुजरेगी और उनके गुजरने के बाद दीगर अंबिया और उनकी उम्मत गुजरेंगी। नेक उस पुल सिरात के रास्ते पर से आसानी से गुजर जाएगा और बद यानी बुरा उस रास्ते पर से गिर जाएगा। और पुल सिरात के रास्ते में बीच बीच में हुक होंगे जो गुनहगार को काट काट कर गिराने की कोशिश करेंगे और उसमें से गिर कर कट के गिर भी जहन्नुम में गिरेंगे भी। आजकल लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? पुल सिरात से कट कट के लोग गिर रहे हैं, वो देखा जाएगा? जीने के लिए जियो मत, मरने के लिए जियो। तहारत और नजाफत ये है कि इसको कुफ्र और शिर्क और हर तरह की नजास्तों से पाक कर के सलाह नेक अकायद और पाकीज़ा इखलाक से रास्ता किए जाए। और जिस्म की तहारत और नजाफत ये है कि इसे जहरी नापाकियों से पाक व साफ रख कर नजाफत और सलीके के अदब से रास्ता किए जाए। पुल सिरात पर गुजरने में कामयाब होने के अमल क्या है? यूँ तो अपनी जाती ज़िंदगी हमें सुन्नत की नकल करते हुए गुजारनी चाहिए। जिसने एक सुन्नत अपनाई उसका बहुत बड़ा अजर है। सुन्नत रसूल में पाकीज़गी की बहुत बड़ी फजीलत बतलाई गई है। इस्लाम में पाकीज़गी को आधा ईमान बतलाया गया है। पाक साफ रहना भी ईमान वाले की निशानी है। वो मुसलमान ही क्या जो हर वक्त नापाक रहे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को अपना महबूब करार दिया है जो तहारत और पाकीज़गी का पूरा एहतमाम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तहारत और पाकीज़गी आधा ईमान है। यानी आधा ईमान ये है कि आदमी रूह को पाक साफ रखे और आधा ईमान ये है कि आदमी जिस्म की सफाई और पाकी का ख्याल रखे। रूह की
طہارت اور نجافت کے آداب۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے۔ کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے گریز کریں، خاص طور پر جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیجیے۔ فراغت کے بعد دھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے طہارت حاصل کیجیے۔ لیڈ، ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے۔ جب پیشاب یا پاخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کے کھانے نہ بیٹھیے۔ فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجیے اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چینٹی نہ اڑے اور چھینٹے نہ اڑے۔ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ہاں، اگر زمین بیٹھنے کے لیے لائق نہ ہو تو یا کوئی اور واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن عام حالت میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ جب پاخانے جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیں اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، ان شیطانوں سے بھی جو مذکر ہیں اور ان سے بھی جو مؤنث ہیں۔ اور جب بیت الخلاء سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھیے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت بخشی۔ وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ، تو پاک اور برتر ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وجوہ کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔
पाबंदी के साथ मिसवाक कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मुझे उम्मत की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर वुजू में उनको मिसवाक करने का हुक्म देता। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए जिनके दांत पीले हो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के ताकीद फरमाई कि मिसवाक किया करो। हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा गुस्ल ज़रूर कीजिए। जुमा के दिन गुस्ल का एहतमाम कीजिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जुमा की नमाज में शिरकत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानत की अदगाही आदमी जो जन्नत में ले जाती है। सहाबा करीम रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत से क्या मुराद है? फरमाया, नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करना और इससे बढ़कर अल्लाह ने कोई अमानत मुकर्रर नहीं की है। पास जब आदमी को नहाने की हाजत हो जाए तो गुस्ल करे। नापाकी की हालत में मस्जिद में ना जाए और ना ही मस्जिद में से गुजरिए, और अगर कोई सूरत मुमकिन ही ना हो तो तयम्मुम करके मस्जिद में जाइए या गुजरिए और नमाज पढ़िए। पाँचों वक्त की नमाज पढ़िए। पाँचों वक्त की अल्लाह ने हम पर नमाज फ़र्ज की है, उनको पाबंदी से पढ़िए। जिसने नमाज पाबंदी से पढ़ी वो पुल सिरा से ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली जैसे गुजरती है। तो नमाज को पाबंदी से पढ़िए और माह रमज़ान के रोज़े रखिए और डेली कुरान पढ़िए। अल्लाह हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसको आगे शेयर करें और देखते रहे रमीज इस्लामी वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।